कक्षा 10 शारीरिक शिक्षा कुश्ती। मैंने कुश्ती का खेल के मैदान की रचना पहले ही बता चुका हूं। कुश्ती ऑलरेडी भार वर्ग में खेला जाता है। कैसे खेला जाता है? भार वर्ग में। जैसे देखिए, वर्ग होते हैं। कक्षा 8 तक के छात्र 14 वर्ष, अंडर 14 में कौन कौन सी कैटेगरी होती है? 27 किलोग्राम भार वर्ग, 30 किलोग्राम तक भार वर्ग, 33 किलोग्राम तक भार वर्ग, 37 किलोग्राम तक भार वर्ग, 41 किलोग्राम तक भार वर्ग, 45 किलोग्राम तक भार वर्ग, 50 किलोग्राम तक भार वर्ग तथा 55 किलोग्राम तक भार वर्ग। अंडर 17 किशोर वर्ग और अंडर 19 कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी किशोर वर्ग व 11-12 के तरुण वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इनका भार वर्ग क्या होता है? 42 किलोग्राम तक, 46 किलोग्राम तक, 50 किलोग्राम तक, 54 किलोग्राम तक, 58 किलोग्राम तक, 63 किलोग्राम तक, 69 किलोग्राम तक और लास्ट जो है 76 किलोग्राम तक। अब यह GF5 स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन इंडिया के अनुसार कुश्ती दो प्रकार जो की होती है, फ्री स्टाइल कुश्ती और ग्रीको रोमन कुश्ती। फ्री स्टाइल कुश्ती में हाथ एवं पैर दोनों के साथ सभी प्रकार के दांव और पेच प्रयोग किए जाते हैं। और ग्रीको रोमन कुश्ती में यह कुश्ती कमर के ऊपरी हिस्सों से लड़ी जाती है। इनमें पैरों का प्रयोग या पैरों को पकड़ना वर्जित है। इसमें विरोधी पहलवान को लंगी नहीं मार सकता है। अगला देख, कितने अधिकारी होते हैं? एक मैच अध्यक्ष होता है, एक जज होता है, एक रेफरी होता है, एक समय पालक होता है, 2 स्कोरर होते हैं। भार तौलने की विधि क्या होती है? कुश्ती के लिए खिलाड़ियों का भार प्रातःकाल ही ले लिया जाता है। खिलाड़ी का भार कॉस्ट्यूम पहनकर, चड्डी या वंडी पहनकर ही लिया जाता है। भार अधिक होने पर प्रतिभागी एक बार पुनः भार तौलवा सकता है जब तक भार लेने की प्रक्रिया चल रही है। कुश्ती नॉकआउट प्रतियोगिता पद्धति से कराई जाती है। अंक देखें कैसे प्राप्त होता है। कुश्ती करते समय अंक प्राप्त करने की विधि: 1 अंक जब बैठी स्थिति में ऊपर वाले प्रतिभागी ने नीचे बैठे प्रतिभागी पर नियंत्रण कर रखा हो, उसके 2 हाथ 2 घुटनों में से कोई 3 अंग जमीन को स्पर्श कर रहे हों, नीचे वाला प्रतिभागी बैठी स्थिति की पकड़ से निकलकर ऊपर वाले प्रतिभागी के नियंत्रण से बाहर आ जाता है या खतरनाक स्थिति में 5 सेकंड रोके रखता है। मैट के बाहर जाने पर विरोधी खिलाड़ियों को 1 अंक दिया जाता है। 2 अंक खतरनाक स्थिति में मैट से कंधे द्वारा 90 डिग्री से कम का कोण बना हो। 3 अंक खड़ी स्थिति में कमर के ऊपर से उठाकर खतरनाक स्थिति में डालने पर। 5 अंक बैक साल्टो दांव स्थिति में ऐसा दांव लगाकर विरोधी को खतरनाक स्थिति में डालने पर जिससे उनके पैर 90 डिग्री पर घूम गए हों। ये आपका जो है 5 अंक है। अब हम देखते हैं कि चित्त करने की स्थिति में अंकों का महत्व नहीं रहता। 3 अंकों में से 2 चक्र में विजयी होने वाला विजेता माना जाएगा। यदि एक चक्र में 6 अंक का अंतर हो जाता है तो यह चक्र समाप्त हो जाएगा। विजेता की सहमत पर ही चक्र के समाप्त की घोषणा हो जाती है। यदि किसी प्रतिभागी ने 1-1 करके 7 अंक बनाए हों, दूसरे खिलाड़ी ने 3 अंक करके 2 दांव लगाए हों तो दूसरा खिलाड़ी ही विजयी होगा। 1 अंक से अधिक अंक का अंतर है तो अधिक अंक वाला खिलाड़ी विजयी होगा। चक्र समाप्ति पर अंक समान होने पर अंतिम अंक बनाने वाले खिलाड़ी को अंक अधिक देकर विजयी घोषित किया जाएगा। यदि किसी भी प्रतिभागी का चक्र समाप्त तक कोई अंक नहीं है तो क्लिंच होगा। क्लिंच कौन करेगा, इसका निर्णय सिक्का उछाल कर होगा। क्लिंच करने वाला खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की टांग पकड़ेगा। सीटी बजाने पर क्लिंच करने वाले खिलाड़ी को 1 मिनट में कम से कम 1 अंक बनाना आवश्यक है, अन्यथा दूसरे खिलाड़ी को अंक दे दिया जाएगा। विवाद की स्थिति में मैच अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होगा। दोनों प्रतिभागियों की निष्क्रियता होने पर कुश्ती
छुड़वानी होगी। खतरनाक स्थिति होने पर कुश्ती नहीं छुड़ाई जा सकती। चोट लगने पर 2 मिनट का चिकित्सा समय दिया जा सकता है। जिस प्रतिभागी का नाम पहले होगा उसे लाल कास्ट्यूम व दूसरे को नीला कास्ट्यूम दिया जाएगा। बिना लंगोट कास्ट्यूम पहने पहलवान को बाउट के लिए अनुमति नहीं होगी। पहलवान के पास रुमाल भी होना चाहिए। कड़ा, अंगूठी, गले अथवा कलाई में चैन या धागा पहनना वर्जित है। वर्जित है तेल पदार्थ लगाना, अंगुलियों को फंसाकर पकड़ना, अंगुली तोड़ना, मरोड़ना, गर्दन दबाकर सांस रोकना, दोनों हाथों से सिर पकड़ना, नाक को ढकना, मरोड़ना, संवेदनशील अंगों पर प्रहार करना, बाल पकड़ना, भुजा को 90 डिग्री से अधिक मरोड़ना, लंगोट या कास्ट्यूम पकड़ना, कोहनी या घुटने से प्रहार करना, सवारी डालना या दूसरे प्रतिभागी के सीने से सिर अड़ाना ये वर्जित है। अब प्रतियोगिता संपन्न कराने जो है खेल निम्नलिखित शब्दावलियां हैं जिनसे समझा जाता है। पहले प्रतियोगिताएं हम जान लें। प्रतियोगिता है विश्व चैंपियनशिप, फेडरेशन कप, एशियाई खेल, नेशनल स्कूल, वर्धमान कप, ओलंपिक खेल और कॉमनवेल्थ खेल। खेल शब्दावली है फाल, अस्थाई बाधा, खेल में बाधा, चेतावनी, पेनाल्टी अंक, स्लैम, हुक, हेड होल्ड, सडन डेथ, फाउल और काला जंग। प्रिय भैया बहनों, आज आपके खेल के कुछ खिलाड़ियों के नाम देख लीजिए। के.डी. जाधव, निर्मल बोस, उदय चंद, माधो सिंह, विशंबर सिंह, सुदेश कुमार, मुख्तियार सिंह, सतपाल, महावीर, करतार सिंह, राजेंद्र सिंह, जगविंदर सिंह, पप्पू यादव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त। प्रिय भैया बहनों, एक खिलाड़ी हैं। आज बस इतना ही। अभ्यास अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।